बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान दुरानी। आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक देख रहे हैं। ख़वातीन व हज़रात, इस वक्त हम दोबारा ज़मान पार्क से आपको अपडेट करने के लिए पहुंचे हैं। यहाँ पर जब हम पहुंचे तो हमें मेले जैसा समा नज़र आया और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी यहाँ पे अहलकार हैं, लोग हैं, उन्होंने यहाँ पे खेमे लगा लिए हैं, अपने घर बना लिए हैं। अब यहाँ से ये लोग इतनी जल्दी जाने वाले नहीं हैं क्योंकि इनका कहना है कि ये अपने कप्तान के दिफा के लिए आए हैं। मेरे साथ मेरे साथी दोस्त इस वक्त मौजूद हैं। राय साहब, आप, मुझे तो लगता है कि मोहसिन नकवी साहब ने इन लोगों का भला कर दिया है। पहले तो आपने नकवी साहब की बात मेरे से नहीं करनी। मैं आपको कल से कह रहा हूँ, मैं बंदेरी ऑर्गेनाइजेशन काम करता रहा, मैं अड्डर हम नहीं है। नकवी साहब के अलावा बात करो जो कर रही है। नहीं, नकवी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए, एक एक बुके भेजना चाहिए। भाई आपका शुक्रिया क्या? नहीं, अगर आपने शुक्रिया अदा करना है फिर आप जरदारी साहब का शुक्रिया अदा करना। क्योंकि वो उनके बच्चे हैं। नहीं, मैं बच्चे की बात नहीं करूँगा, उनका ताल्लुक बहुत अच्छा है, उनका ताल्लुक बहुत अच्छा है। और ये फिर शुक्रिया अदा करें आप शुजात हुसैन साहब का। आप उनका शुक्रिया अदा करें कि जिनकी चॉइस थी कि जी मोहसिन नकवी साहब अगले वज़ीर आला पंजाब, तो उनका शुक्रिया अदा करें। अच्छा, आप जब यहाँ आए आपको क्या लगा? यार बिल्कुल शॉकिंग सिचुएशन है, यहाँ पे लोग जाने को घर तैयार ही नहीं है। अच्छा, पहले कहते थे खान हमारी रेड लाइन है, जब हम देखते थे खान में हमला हुआ, बहुत से वाक़यात ऐसे हुए कि अवाम में वो जोशो खरोश नजर नहीं आया कि रेड लाइन वाला। लेकिन आज जब यहाँ पहुंचा हूँ मैं, तो जिस तरह यहाँ पे लोगों ने आके खेमे लगाए हुए हैं और जिस तरह यहाँ पे औरतें बैठी हैं, लड़कियां बैठी हैं, तो नजर आ रहा है कि आज ये सोच कर आएंगे खान हमारी रेड लाइन है। और उनका ये भी कहना है कि भाई इस दो इमरान खान हमें रोकेगा भी तो हम चढ़ाई कर देंगे, तैयार बैठे हुए चढ़ाई करने के लिए। मतलब गिरफ्तारी के लिए ये लोग तैयार हैं। अच्छा, आपने एक और चीज भी नोट की होगी कि दीज पीपल आर विद देयर फैमिलीज। बिल्कुल, फैमिलीज हैं, बच्चे हैं, लड़की हैं और खेमे लगा के बैठे हुए हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि यार कोई यहाँ पे मसले वाली बात नहीं है, मुकम्मल सिक्योरिटी है यहाँ पे, औरतों को भी लड़कियों को भी। और एक वो माहौल बना है, जो हम पनामा लीक्स का जब मामला चला था और बनी गाला के अंदर एक माहौल बना हुआ था, सारे लोग बाहर आ रहे थे, खाना रोटियाँ छोटियाँ खा रहे, चाय पी रहे थे और वो खेमे लगे हुए थे। सेम वही सिचुएशन अब यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट, जो हमने किसी भी सियासी जमात का पहले ऐसा मजमा नहीं देखा। अनस गोंदल हमारे साथ मौजूद है। अनस, आज सारा दिन आप कवर करते रहे हैं। सुबह सुबह आप पहुंचे हुए थे फवाद चौधरी साहब के वहाँ पर, फवाद चौधरी साहब की जो वहाँ पेशी थी, तो आपने बड़ी ज़रूरतमंदाना तरीके से उनकी रिपोर्टिंग की और वहाँ पर आप डटे रहे। आपने क्या देखा, क्या एक्सपीरियंस रहा आज के दिन का? देखें, ये काम करना हमारा फ़र्ज़ है और इस ड्यूटी को सर अंजाम देना हमारे चैनल की जानब से मेहनत करना और वो चीज़ें सामने लेकर आना जो आवाम जानना चाहती है, सच जो है वो देखना चाहती है। हम पहले सुबह जो है वो कैंट कोर्ट्स में गए, कचहरी के अंदर, वहाँ पे जो है फाजिल साहब पेश हुए। उसके बाद सर्विस हॉस्पिटल गए और वहाँ पे भी एक लम्हे भी नहीं लगा कि फवाद चौधरी साहब मायूस हों। वो बिल्कुल पुरजोश थे, खुश थे और जितने भी लोग उनको मिलने आ रहे थे उनको कह रहे थे कि यार डट के मैं खड़ा हूँ, आपने भी डट के खड़े रहना है और हमने पाकिस्तान की आवाम के लिए ये जितने भी मुश्किल फैसले हैं इनको कबूल करना है और हक और सच की आवाज़ हमें बुलंद करते रहना है। और वहाँ से जो माहौल पैदा हुआ, चौधरी साहब जो विक्ट्री के निशान दिखाए सबके, ये पाकिस्तान में इससे पहले भी गिरफ्तारियाँ होती रही हैं दीगर जमातों के लीडरान की। आपने उनकी हालत देखी, एकदम से वो बीमार हो जाते थे, एकदम से चेहरे से मासूमियत नजर आना। एक छोटी सी मिसाल अता तारड़ साहब की, कि वो तो जिस वक्त अपनी इलेक्शन कैंपेन करने आए भी थे तो वो जमानत लेकर आए थे यहाँ पर कि कहीं वो गिरफ्तार ना हो जाएं। आज वो फवाद चौधरी को बातें कर रहे हैं। बस ऐसा ही है, फवाद चौधरी साहब जो हैं वो सबके सामने हैं और मुझे लगता है कि जिस तरीके से फवाद चौधरी साहब ने आज एक मैसेज दिया है, वो विक्ट्री का निशान बना रहे हैं। आपको गिरफ्तार किया जा रहा है और इतनी पुलिस। अनस, इस चीज़ पे अब थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को ना इन्फॉर्म करें। खबरें आ रही थी कि असद उमर की गिरफ्तारी भी तैयार है, हमाद अजहर साहब को भी गिरफ्तार किया जा सकता है और जो कोर लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसको गिरफ्तार करने के बाद ज़मान पार्क पे हल्ला बोला जाएगा। इसमें आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है? देखिए, ये तो आपके सामने है। जब ये खबर आई कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की तैयारियाँ की जा रही हैं और उसके बाद उसी रात फवाद चौधरी की गिरफ्तारी हो गई और ये भी मुमकिन है कि और लोगों की गिरफ्तारियाँ होंगी। इनका मिशन यही है कि इमरान खान साहब तक पहुँचा जाए और इमरान खान साहब जो चाहते हैं कि वो इमाम के थ्रू पाकिस्तान की आवाम की खिदमत करना चाहते हैं और इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं। और ये लोग क्यों नहीं जा रहे इलेक्शन की जानब? इनको चाहिए इलेक्शन करवाएं। अगर ये हक के ऊपर है, सच के ऊपर है, अगर इन्होंने इस मुल्क की खिदमत की है तो आवाम से क्यों भाग रहे हैं?
جائیں الیکشن کروائیں, بات ختم کریں. آپ نے ملک کو کس نیش پہ پہنچا دیا ہے. آج ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہے, آج ہمارے پاس بجلی نہیں ہے یار, 1 گھنٹہ آ رہی ہے 1 گھنٹہ جا رہی ہے, ہم کدھر جائیں. عوام چاہتی ہے کہ اس ملک کے اندر کوئی پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے اور پاکستان آگے بڑھے, لیکن نظر نہیں آ رہا. پتہ نہیں یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں, پتہ نہیں کون سی آفت آ گئی ہے. اور یار وہ کہتا ہے پاک فوج ہماری ہے, کچھ لوگ ہیں جو کالی بھیڑے ہیں, ان کو نکالا جائے, ان کو سمجھایا جائے, لیکن یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں. اگر ان کو جا کر پکڑے نا تو پاکستان کے لیے کچھ بہتر ہو سکے, لیکن یہ لوگ سارے اسی پہ لگے ہوئے ہیں. اور پاکستان کو انس, ایک چیز آج آپ نے پکڑی فیک نیوز کے حوالے سے, زبیر نیازی صاحب کی گرفتاری نہیں ہوئی تھی لیکن لوگ یہاں پر کہہ رہے تھے کہ جی وہ گرفتار ہو گئے ہیں. آپ نے فیک نیوز کے حوالے سے آج یہ کیا, کیسا ایکسپیرینس تھا آپ کا؟ دیکھیں جی, آپ کو کیسے پتا چلا یہ تمام چیزیں جو سوشل میڈیا پہ پریویل کر رہی ہیں؟ دیکھیں صحافی کا کام ہوتا ہے پہلے انویسٹیگیشن کرنا کہ یہ جو خبر چل رہی ہے, یا جو میں نے جو خبر دینی ہے, کیا یہ اس حقیقت کے اوپر مبنی بھی ہے کہ نہیں. تو میں نے پہلے جب میں نے خبر دیکھی, لوگوں نے چلانا شروع کی, تو میں نے اس کے اوپر انویسٹیگیشن کی. میں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی, ان کے جو قریبی تھے, ان کے فیملی ممبر جو تھے, ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی. میرا رابطہ ہو گیا, جس کے بعد انہوں نے آگے سے کہا کہ وہ بالکل محفوظ جگہ پہ ہیں, وہ سو رہے ہیں. ایسی جو خبریں جو پھیلائی جا رہی ہیں وہ سراسر فیک ہیں. تو اس کے بعد پورے پاکستان نے دیکھا کہ وہ خبر سچ ثابت ہوئی. بابا جی آپ یہاں پر موجود ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو عمران خان ہے وہ 3 جنریشنز کا لیڈر ہے, آپ بھی اس میں سے ہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں عمران خان کو؟ میں بیٹا میری بات سننے, میں تقریباً آج میری جو ہے نا عمر 71 سال ہے. میں نے وہاں ایوب خان سے سب کچھ دیکھ لیا ہے, ایوب خان سے سب کچھ اب تک دیکھ لیا ہے کہ کون شریف ہے, کون غدار ہے, کون یہ کہ غدار یہی ہے. جب 1947 بنا تھا نا, قائد اعظم کا ہر چیز کو دفنا دیے. 1973 کیوں بنایا؟ پاکستان کے نام پہ اسلام بنایا نا, انہوں نے پاکستان کو تو الف اٹھا لیا ہے. جب ایک کافر الف اٹھاتے ہیں ایمان لیا کر مسلمان ہوتا ہے. ہم نے تو پورے پاکستان نے حلف اٹھا لی ہے لا الہ الا اللہ کے نام پہ. اچھا یہ بتائیں پاکستان سے غداری کس نے کی ہے؟ پاکستان میں غداری جو انہوں نے کی ہے, نواز شریف جو ہے نا, یہ پہلے تو بھٹو صاحب تھے کہ زرداری کے خاندان نے بنگلہ دیش کو بھیج دیا, بنگلہ دیش چلے گیا. پاکستان مجیب الرحمان کے ساتھ جو ہے نا وہ مکمکا کر لیا ہے. اسی طرح انہوں نے بھی مکمکا کی تھی, آپ کو پتہ نہیں ہے. یہ انڈیا کے ساتھ اپنا واجپئی کے ساتھ جوڑ توڑ بنی تھی, پنجاب کو علیحدہ کرنے کے لیے واجپئی کے ساتھ جوڑ توڑ بنی تھی. اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اوپر ایک عذاب لے, مشرف آگے ان کو پکڑ لیا. بابا جی بہت شکریہ. ہم اس وقت زمان پارک میں موجود ہیں, آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. میرے آپ یوٹیوب پہ میرے ساتھ کنیکٹڈ رہیے, یوٹیوب اور فیس بک دونوں پلیٹ فارمز پہ آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے. تھینک یو ویری مچ.